इस वक्त जो खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो अडियाला की जानिब रवाना हो चुके हैं। सलमान अकरम राय साहब बताइएगा, जो ज़ाती डॉक्टर्स इस वक्त अडियाला की जानिब रवाना हो चुके हैं, क्या आप लोगों ने उनको बुलाया है या हुकूमत ने आपको बताया है कि आप उनको बुला सकते हैं? क्या खबर है इस हवाले से? नहीं, हुकूमत ने हमें कुछ नहीं कहा। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे डॉक्टर आसिम यूसुफ़ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा से दरख्वास्त की कि वो आ जाएं यहाँ, ताकि कोई उज़र ना रहे हुकूमत के पास, इंतज़ामिया के पास खान साहब के मायने के हवाले से। मैंने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने मेहरबानी की है। वो चल पड़े हैं, मोटरवे पे हैं इस वक्त। मैंने उन्हें यही कहा कि आप आ जाइए यहाँ, और हमारा बहरहाल तकाज़ा यही है कि उनको मौका दिया जाए खान साहब का मायना करने का, और कोई वजह नहीं होगी जब वो यहाँ मौजूद होंगे कि उनको मौका ना दिया जाए। अच्छा, खबरें ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने आपको यकीन दहानी कराई है कि डॉक्टर्स की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी अगर आप यहाँ बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू ना करें। तो क्या इस हवाले से कंफर्म करेंगे? ऐसी कोई खबर है या बात है? ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, डॉक्टर आसिम यूसुफ़ शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। वो कई बार खान साहब को पहले देख चुके हैं पिछले 2-2.5 साल में। कभी उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। लिहाजा इस हवाले से किसी को कोई तशवीश शुबा नहीं होना चाहिए। हम अभी तक ये तकाज़ा कर रहे हैं कि उनको मिलने दिया जाए, खान साहब से मायना करने दिया जाए, और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। हमें खान साहब की सेहत के हवाले से सही मालूमात हासिल हो जाएंगी। 2 बजे से तकरीबन आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुकूमती ज़िम्मेदारान ने अब तक किसी किस्म का कोई रब्ता किया आप लोगों से? नहीं, हमसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन हमारी पार्टी के बाद सीनियर मेंबरान कोशिश बहरहाल कर रहे हैं, और अभी हमने उम्मीद नहीं हारी। हम समझते हैं ज़रा सी भी इंसानियत है अगर इस निज़ाम में, तो वो 2 प्रोफेशनल डॉक्टर्स को अपने मरीज़ को देखने देंगे। कोई इसमें ये जो कोशिश आप बता रहे हैं राजा साहब, ये किस किस्म की, किस लेवल पर ये कोशिश हो रही है, और क्या ये मुलाकात के हवाले से है जस्ट ये कोशिश, या जस्ट ये डॉक्टर्स मिले, ये आपकी कोशिश है कि मुलाकात खान साहब से हो जाए? किस सतह पर ये कोशिश हो रही है? नहीं, मैं कोई तफसीलात तो नहीं मैं कह सकता, बता सकता। हमारे बाद सीनियर अरकान जो हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ हुकूमती एहलकारों से या जिससे भी उनकी बात हो सकती है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बात हो और उनको आमादा किया जाए कि ख़ानदान को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए इमरान खान साहब। अब तक क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिला इस हवाले से आप लोग? अभी तक नहीं मिला जी। अच्छा, आपने जो ट्वीट किया कि तमाम तंजीमें, अभी वज़ीर आला ने भी कहा कि अलर्ट रहें और हम अगला लाहेअमल होगा, तो वो किस किस्म का लाहेअमल होगा? देखेंगे ना, ये तो कल होगा, आज तो लाहेअमल नहीं दे रहे ना, ये तो जब देंगे तो तब देंगे। आज हमने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि वो यहाँ मौजूद हों, वो आएँ। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 300 हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इसके अलावा टिकट होल्डर्स हैं। हम सबको यहाँ बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं आओ, और ख़ान की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। अगर इमरान ख़ान की सेहत के हवाले से हमारे साथ ये एक बहीमाना मजाक किया जाता है, उनको रात की तारीकी में लेकर आते हैं अस्पताल, ख़ानदान को नहीं बताते, 5 दिन झूठ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर इकरार करते हैं, तो इससे सीरियस कोई बात नहीं हो सकती। इस पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, और जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होती ख़ानदान से, डॉक्टर से, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि कौम अलर्ट हो जाए, इस की ज़रा वजाहत करना चाहेंगे राजा साहब? किस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाए, किस चीज़ के लिए? से बाहर खड़े हो। देखिए, हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया था, अंग्रेज से आज़ादी। लीडरलेस वो निकल सकते हैं? कोई लीडरशिप होगी तो निकल। क्या होता है, आप देखिए, हम सब खड़े हुए हैं ना, कौन रोक रहा है लोगों को यहाँ आने से? हर गली में लीडर होगा, हर मोहल्ले में लीडर होगा। लीडर कोई एक चौक पे खड़ा हुआ इंसान नहीं होता, इंसानों ने खुद बाहर निकलना होता है। किस तरह कराची में लोग निकले, आपने देखा, वह कौन लीडर था? सुहेल आफरीदी गए, वहाँ लोगों ने हिम्मत की, फस्तायत कम थी, लाठियाँ नहीं बरस रही थी, लोग निकल आए। तो इसी तरह मुल्कों में तमाम तारीख इसकी गवाह है कि लोग खुद निकलते हैं। जो डॉक्टर्स दो जो मौलेज हैं खान साहब के ज़ाती, वो आते हैं, और अगर मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है खान साहब से, तो क्या उसके बाद ये कॉल ऑफ कर देंगे आज का जो प्रोटेस्ट है, धरना वगैरह? देखिए, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो हमें तशवीश है, वो खान साहब की सेहत के हवाले से है। खान साहब की सेहत के हवाले से अगर हमें सही मालूमात मिल जाती हैं तो फिर हम अगली बात। और ये खबर आप कंफर्म करेंगे कि इस वक्त आला हुकूमती ज़िम्मेदारान से PTI के रहनुमाओं के राब्ते हैं वो और चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, तो जाहिर है उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं। फ़ोन तो वो कर सकते हैं ना। बात हुई है उनसे अभी?
کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، وہ بدستور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی ہمیں حتمی جواب نہیں ملا۔ پارلیمنٹرین شہروں سے باہر ہیں اپنے شہروں میں، ان ہم کو نے بھی انہیں کہا بلانا ہے کہ بالکل، ہم نے کہا ہے کہ سب لوگ پہنچے یہاں۔ عدالت سے رجوع کرنے کا کہا ہے رانا ثناءاللہ نے کہ ان کو فوری طور پہ عدالت جانا چاہیے، تو کوئی امید ہے آپ جی کو؟ ہم کر چکے ہیں، آج عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے، اس میں کل کا نوٹس ہے، اس میں بھی ہم عدالت سے بھی حکم لیں گے، کوشش کریں گے ہم، لیکن اس وقت جو ہے عدالتی نظام وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال کل صبح عدالت میں بھی ہم ہوں گے۔ اچھا رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی سہیل افریدی صاحب رات گئے یہاں پر دھرنا دے چکے ہیں، صبح عدالت میں چیف جسٹس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، کیا امید ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ صبح عدالت جائیں گے تو کیا انصاف ملے گا آپ کو؟ دیکھیں، امید کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بہرحال کریں گے۔ ہم صبح ٹرائل کورٹ میں جائیں گے، ٹرائل کورٹ کا یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ حکم دے کہ ڈاکٹرز معائنہ کریں عمران خان صاحب کا۔ ہم دیکھتے ہیں کل کیا وہ آرڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم بہرحال کھڑے رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ دیکھیے، ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کی آخری حد کیا ہوگی؟ دیکھیے، آخری حد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو کہیں گے کہ باہر نکلو، اپنے گھروں سے باہر نکلو، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی یلغار کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 25 کروڑ پاکستانی یہ تہیہ کر لیں کہ ان کو آزادی چاہیے، انہوں نے ذلت سے آزاد ہونا ہے، ان کو ایک آزاد عدلیہ چاہیے، ان کو جمہوریت چاہیے، اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں، قرآن پاک پڑھیں، اذان دیں، وہ اپنے چوراہوں میں کھڑے ہوں، تو یہ ملک جامد ہو جائے گا۔ یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ سڑک پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کی کال دے سکے؟ ڈائی کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈائی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ہم کوئی یلغار نہیں کر رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اصول پہ کھڑے رہو، باہر نکلو، اپنی آواز بلند کرو، دکانداروں سے بات کرو، ٹرانسپورٹرز سے بات کرو۔ یہ حق ہے کسی کا بھی کہ وہ اپنی دکان نہ کھولے، یہ حق ہے کسی بھی ٹیکسی والے کا کہ وہ ٹیکسی نہ چلائے۔ 8 فروری کا جو کال تھی احتجاج کی، شٹر ڈاؤن پہ جام، اس کے بعد ہم نے سنا محمود خان اچکزئی جس کو خان صاحب نے اختیارات دیے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جیل برو تحریک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو سر جیل برو تحریک سب آپشنز موجود ہیں نا جی۔ دیکھیں، یہ بات کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم تہیہ کر لے کہ آزادی لینی ہے تو آزادی ہمیں مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی، تو گفتگو آپ نے سنی، سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہاں پر موجود رہیں گے، اور جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹرز، وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ یہاں پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو اگلا لاہ عمل ہے وہ بتائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت رابطہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جو ہی مزید اس حوالے سے پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔